Hello students, good afternoon. How are you dear students? Dear students, today I am going to solve the examples 12, 13, 14. Okay. And these examples all depends on the trigonometric identities which have explained in my last lecture. Let's start the question number 12. In this example, express the ratios cos A, tan A and sec A in terms of sin A. ओके ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बिल्कुल नई टॉपिक है और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल है और इसके बाद जो कमिंग एक्सरसाइज आएगी 8.4 ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इसमें अप्लाई होगी। और इसके पहले बिफोर जो भी हमने अभी तक इस चैप्टर के जो भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो सारे फार्मूले यहाँ पर पे यूज़ हो सकते हैं अलग अलग स्टेप में। तो आप सभी को एक बार उसको रिवाइज करना चाहिए, रिकॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपका ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना शार्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग आंसर तो अप्रॉक्स सबका आता है, लेकिन कुछ लोग उसको इजी वे में जल्दी से कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़ा सा उनके स्टेप्स बढ़ने लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फार्मूला कितने मतलब आप कितने अच्छे तरीके से फार्मूला को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ हम लोग आइडिया देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसीलिए बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये इसीलिए दिया है कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को ट्रांसपोज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कैसे उसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सब सारी चीज़ें इसी एग्जाम्पल में आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो कॉस ए है, टैन ए एंड सेक ए, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करना है साइन ए के फॉर्मेट में। मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा लाना है जिसमें साइन ए हो। अब वहाँ पे साइन ए भी हो सकता है, साइन स्क्वायर भी हो सकता है ना। ये नहीं कि केवल साइन ए ही रहेगा, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ, तो साइन ए के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, हमने डेरिवेशन में बताया भी था। और इसका नाम है, क्या चीज़ है ये, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब बच्चों हमें क्या करना है, किसी तरीके से इस कॉस को कन्वर्ट कर लेना साइन में, इस कॉस को किसी तरीके से साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। समझ में आ रही बात, इतना बात समझ में आया। अब देखो इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो आइडेंटिटी है इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, एक कॉस दिख रहा है और एक साइन दिख रहा है, ठीक है। और हमें लाना भी है कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट में ही रखते हैं और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए को इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बात समझ में आई। देखो हम चाहते तो इस क्वेश्चन को इसको उठाते, इसको यूज़ करते और क्वेश्चन का आंसर मतलब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि पहली बार आप लोग क्वेश्चन को अभी ये मतलब पहला अटेम्प्ट है, पहली बार है, तो इसको हम थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कॉस ए को यूज़ करते क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखो हमें लाना क्या है, हमें कॉस ए को यूज़ करना है, हमें क्वेश्चन में कॉस ए को कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि आपको कॉस स्क्वायर ए को यूज़ करना है। तो हम लोग इस कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे, हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग, इस साइड और इस साइड का। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा क्या है ना, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतना समझ में आया। अब जब इसका स्क्वायर लोगे स्क्वायर रूट तो ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए, और इसको ऐसे ही छोड़े रहेंगे। इसका स्क्वायर रूट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरा एक ये माइनस में हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा। जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक ये स्क्वायर रूट होगा नहीं, मतलब ये दो टर्म में है ना। और ये माइनस होगा भी नहीं, इसलिए हम लोग केवल इसको प्लस और माइनस में करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही मेंशन कर लेंगे,
इतना समझ में आ रहा ना? ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट मतलब ये जो प्लस माइनस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड का भी स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा? अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस वाले को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोगों को बताया भी गया है कि कभी भी स्क्वायर रूट लिया जाता है और उसके सामने अगर माइनस साइन हो तो माइनस साइन को छोड़ दिया जाता है, बिकॉज जब भी रूट के अंदर कोई वैल्यू हो, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो पाता और साइन सामने माइनस पड़ी हो, तो इस पूरे सिस्टम को एक हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर शो करते हैं। ये इमेजिनरी, चूँकि यहाँ नंबर नहीं है, ये पूरा क्वांटिटी दिख रही है, तो हम इसको इमेजिनरी वैल्यू भी बोल सकते हैं। और ये इमेजिनरी वैल्यू को राइट करने का कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो इसीलिए हम इस माइनस साइन को हटा लेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा ओनली ये पॉजिटिव वाला रहेगा। और प्लस आप लोग राइट करने की ज़रूरत होती नहीं है ना, किसी चीज़ के सामने प्लस हो तो ये चीज़ मान लिया जाता है कि वहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू इतना। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि कॉस ए इज इक्वल टू, आपके पास आइडेंटिटी है, फॉर्मूला आपको पता है क्या चीज़ है, कॉस, यही वाला फार्मूला, कॉस ए स्क्वायर ए को आप कर सकते हो क्या चीज़, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो बट हम लोग थोड़ा सा स्टेप पे कर लिए भाई, कैसे आया है ये ट्रांसपोज कर दिए। इतना समझ में आ रहा भाई? एग्जाम में जाओगे, मान लो सॉल्व करने वाला होगा, तो सॉल्व करेंगे तो कुछ थोड़ा लिखेंगे ना कि डायरेक्ट वन, एक, अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे वन लाइन में, वन लाइनर, बट ऐसे लिख देंगे तो जैसे लग रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा? बट अगर सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो कम से कम आप थोड़ा सा एक दो स्टेप कम से कम आपके पास होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो जैसे लग रहा है कि कोई आप ऐसा ही कर दिए हो, है ना, सिटिंग करके होता है ना, एग्जामिनर तरह तरह सोचते हैं, तो ये रूल नहीं है। थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ गया तो इससे आपका ये आंसर आ गया। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी तरीके से ये पहला था कॉस ए। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें देखना है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे कि tan हो गया, है ना, tan वाले को कैसे देखना है। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो tan है उसको देखते हैं। ठीक है, tan को सॉल्व करना है। ठीक है, tan a को लेना है बच्चों। अब हम लोग tan a को लेते हैं। ठीक है, tan a को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हम लोग पढ़े हैं पहले एक्सरसाइज में, फार्मूला हम बताए थे, tan इज इक्वल टू होता है साइन, तो यहाँ पे a है तो हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a। क्लियर है? अब आपका वैल्यू कह रहा है कि tan a को कन्वर्ट करना था साइन में। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग कॉस को क्या राइट किए थे, डायरेक्ट कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन, इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब इसके आगे आप सोचो कि स्टेप को बढ़ाओ तो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्या करेंगे हम। और आपका वैसे भी आपका आंसर आ गया, साइन ए 2 जगह है, कोई बात नहीं, है ना, न्यूमरेटर में भी टर्म साइन ए है और डिनोमिनेटर में भी साइन ए दिख रहा है, और ये आपको आंसर लाना है। बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जांपल ये 12 दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया, आप थोड़ा छोटे छोटे स्टेप में क्वेश्चन को, है ना, कैसे सॉल्व करोगे, धीरे धीरे सीखना है। अभी आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 15 पे ले जाएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ें थी। जो अभी प्रीवियस लेक्चर था, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ आइडेंटिटी, डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ आइडेंटिटी, उसमें मैं सोचा था कि ऐसे ही कन्वर्ट करना बताएंगे, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए हम सोचे चलो एग्जांपल में इस चीज़ को इंक्लूड कर दें, और एग्जांपल भी बेसिकली उसी टाइप का है। ठीक है, अब हमें लास्ट जो कन्वर्ट करना था सेक वाला, सेक ए को भी कन्वर्ट करना है। तो सेक ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेक ए, अब देखो आपके पास कुछ थोड़ा सोचना है कि भाई सेक ए को हमें साइन के फॉर्म में लाना है, तो कुछ ऐसा काम करें जिसके वजह से हमें कोई चांस मिले क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट तो सेक का कोई रिलेशन ही नहीं, कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है अभी तक जो पढ़े हो कि जो सीधे सेक से किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन में। जैसे ये tan था, tan से हमारे पास यही एक तरीका है कि हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, फिर कॉस को फिर क्या कर दिए, जो कॉस, चूँकि हमें कॉस के फॉर्म में आंसर नहीं लाना है। अगर बोलता कि चलो साइन और कॉस के फॉर्म में लाओ tan को, तो हम यही करके छोड़ देते। बट इस कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इन साइन, तो साइन के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। तो उसी तरीके से कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके वजह से हमें साइन तक हम पहुँचे, है ना, साइन तक पहुँचा जा सके। तो इसको हम लोग 1 अपान
सेक को कॉस कर सकते हैं, बिकॉज जानते हैं वी नो दैट द इनवर्स ऑफ सेक ए इज इक्वल टू 1 अपन कॉस ए। क्लियर। अब देखो ये कॉस ए है सिंपली, है ना, अभी यहीं पे देख लो कॉस को हम लोग किस में कन्वर्ट किए थे, √1 - साइन स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा क्या चीज़, √1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये भी आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मुझे तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 पर। एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत बड़ा नहीं, इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a इज इक्वल टू 1। ये चीज़ है, ये हमें क्वेश्चन मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स हियर वी हैव टू प्रूव दैट सेक ए इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए अगेन इंटू इन ब्रैकेट सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू 1। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप कॉम्प्लिकेटेड मिल रहा है बच्चों। अब जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल इसके बाद 14 आएगा, 15 आएगा, फिर हमें जब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 8.4 का, 8.4 का जब एक्सरसाइज 5 के बाद चलेंगे, 5 के पहले भी, तो 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप में दिए रहेंगे। 2 पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट लेफ्ट में रहेगा, बीच में इक्वल रहेगा, फिर उसके बाद राइट पार्ट। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली 3 तरीके से किए जाते हैं, 3 मेथड हो सकते हैं। मेथड ये हो सकता है कि जो आसान हो। कभी कभी फर्स्ट मेथड है कि कभी कभी हम लोग लेफ्ट पार्ट को यूज़ करेंगे, राइट पार्ट को आंसर लाएंगे। अब आपसे मैं बोलूँ चलो राइट को यूज़ करो, इसको सॉल्व करो और ये आंसर लाओ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा नहीं। हम लोग वही कदम उठाएंगे, हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमें कुछ रास्ता दे, है ना, कुछ हमें आइडिया मिले कि हम उसको सॉल्व कर सके। अब 1 को क्या सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना। तो कभी कभी, है ना, सम टाइम वी विल फॉलो द लेफ्ट पार्ट, है ना, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट पार्ट एंड माई टारगेट विल क्या होगा वहाँ पे, है ना, वी हैव टू कैलकुलेट राइट पार्ट। सेकेंड होगा कि कभी कभी हम लोग राइट को यूज़ करेंगे और लेफ्ट को लाएंगे, मतलब राइट से स्टार्ट करेंगे और करते 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 एक समय आएगा कि हमें लेफ्ट वाला मिल जाएगा, तो बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और आपका वो आंसर आ जाएगा। वही आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट इक्वल टू राइट, इतना इक्वल टू इतना आ जाए। और कभी कभी क्या होगा कि लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, करते जाएंगे और प्रयास करेंगे कि राइट आ जाए, बट राइट तो आने वाला नहीं रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है, हम लोग देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, मतलब एक स्टेप पे जाके जब नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दिया जाता है, समझ लो। फिर हम लोग राइट पार्ट को यूज़ करेंगे, फिर उसको भी करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट को, है ना, सॉल्व करके छोड़ दिए थे, वही स्टेप हमें राइट वाले से भी मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेफ्ट को सॉल्व किया, कुछ जो वैल्यू आया, मान लो ए वैल्यू आ गया, राइट को भी सॉल्व करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि राइट वाले में भी क्या आ जाएगा, वैल्यू ए आ जाएगा, यानी दोनों क्या कर रहा है, सेम कर रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट वाला भी हमें ए दिया, राइट वाला भी हमें ए दिया, इसका मतलब दोनों पार्ट क्या है, सेम है। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना, बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से कुछ इसी तरीके का ये ट्रिक होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी है ना, इससे आप सोचोगे कि हम क्या कर लेंगे, हम विजय हमारी मिल जाएगी, दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी से नहीं होगा। अभी ठान लियो नहीं हम लेफ्ट से ही करेंगे तो वहाँ पे मूर्खता हो जाएगी, है ना, आपका समय लग जाएगा। तो वहाँ पे यही बेहतर होगा, यही आपके लिए आइडिया रहेगा, इजी रहेगा, सिंपल रहेगा और चालाकी रहेगी कि हम लोग जैसा सिचुएशन देंगे उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर इतना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सेके
1 माइनस साइन ए अगेन हो जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है? तो इतना समझ में आया ना। अब हम लोग इसी में कुछ चेंज करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमें कुछ चांस मिले आगे बढ़ने का। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें वैल्यू 1 लाना है। तो हम क्या करते हैं ना कि देखो प्रयास ये करें कि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेक है, साइन है और टेन है। एक काम करते हैं ना कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। इससे क्या हो सकता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल सकती है। ठीक है ना, इससे क्या हो गया कि आपको एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल सकती है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, एज इट इज इसको हम लोग छोड़े रहते हैं। ठीक है, इसको भी चेंज कर लो साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये टेन का क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इससे क्या दिख रहा है कि आपको पूरे इस फॉर्मेट में केवल साइन और कॉस दिख रहा है, और साइन कॉस दिख रहा है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमको कुछ आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो आगे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन ये कॉस हो जाएगा ना, कॉस ए ऐसे ही रहेगा। ये पूरा इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 कर लोगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा। क्लियर है? तो ये पूरा आपका एक सिस्टम हो गया। और अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो कॉस ए आपका एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आया। अब ये दोनों एक में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हो भाई, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आया। और अपान ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये आइडेंटिटी दिख रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन एक कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर लो, तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कर सकते हो ना, आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दोगे तो बन जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। मीन्स बच्चों यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना समझ में आता। देखो ये कितना इजी था। अब सोचो अगर आप 1 लेते तो 1 को आपको सोचना पड़ता, ऐसा लिखना पड़ता IQ से, अपने माइंड से, फिर उल्टा चलो, फिर ऐसे ऐसे करते 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 पता नहीं सोच पाते कि तभी आता। तो कैसा इजी है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो बेसिकली जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे लेफ्ट से राइट चलना आसान है, तो जो आसान रास्ता होगा हम लोग वही उसी को चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आएगा एग्जाम्पल नंबर आपका 14, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो मैं उसको भी राइट कर ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है कि प्रूव करना है कॉट ए, क्या प्रूफ करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा मिला, तो अब लेफ़्ट से स्टार्ट करें कि राइट से स्टार्ट करें। तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट से सॉल्व करना थोड़ा इजी लग रहा है। इजी इसलिए लग रहा है, ये कॉट है, इसको चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में,
इसको भी साइन कॉस में कर लेंगे, ये कॉस में है ही, मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी क्या चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे कॉस लाया जा सकता है, ठीक है, इससे कॉस लाया जा सकता है किसी तरीके से। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग भी जब कुछ क्वेश्चंस देख लोगे तो आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए। चेंज कर लेते हैं साइन में, साइन और कॉस में, इसको चेंज कर ले, इसको छोड़े रहेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस ए अपान साइन ए, ये कॉट चेंज होता है ना, कॉट का ये फार्मूला होता है, माइनस कॉस ए पड़ा हुआ है, छोड़े रहिए इसको, इसे अपान सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अब क्या कर लेते हैं बच्चों, देखो बहुत इजी है, सिंपल है एकदम, ठीक है। सिंपल कैसे है, ये देखो कॉस ए एक पूरा टर्म है और ये दूसरा टर्म है न्यूमरेटर में, सेम उसी तरीके डेनोमीटर में देखो दो टर्म है। पहले इन दोनों में देखो, पहले और दूसरे दोनों टर्म में क्या है, कॉस ए कॉमन है दोनों में है, और इसमें भी कॉस ए दोनों में। तो मैं ऊपर से और नीचे से, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डेनोमीटर में भी, मैं कॉस को कॉमन कर लूँगा, कॉस ए को। तो कॉस ए को जब मैं कॉमन करूँगा तो क्या हो जाएगा बताया, यहाँ से मिलेगा बचेगा 1 अपान साइन ए। कॉमन मतलब होता है जिस चीज़ को कॉमन करते हैं फिर उसी से उसमें डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करोगे कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 बचेगा ना, माइनस यहाँ से ये पूरा फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा 1। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंडीशन हो जाएगी, कॉस ए कॉमन ले लोगे तो 1 अपान साइन ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कट मत किया करो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी कटता नहीं है, वो मतलब हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए को क्या लिख सकते हो भाई, 1 अपान साइन ए को क्या कर सकते हो, कोसेक ए हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान साइन का इनवर्स क्या होता है, मतलब कोसेक ए का इनवर्स होता है 1 अपान साइन ए। तो इसके प्लेस पे ये हो जाएगा -1 अपान, इसका भी हो जाएगा है ना, कोसेक ए प्लस 1। तो बच्चों इस तरीके से देखो ये भी आपका वैल्यू आ गया, लेफ्ट को यूज़ किया, राइट आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इतना ही करना है, ठीक ना। तो इस तरीके से देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हाँ, अब इसको कुछ लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, अलग अलग माइंड हो सकता है, अलग अलग, हाँ अलग अलग वो स्टेप ले सकते हैं, इससे भी किया जा सकता है। अब अगर मान लो आप इसको लेते तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना होता, सोचो क्या आप ऐसे कन्वर्ट कर पाते इसको, समझिए, इसको आप ऐसा बना लेते तो बनाने में प्रॉब्लम है ना, मतलब आपको ऐसे बनाना होता, पहले इसको आपको ऐसे लिखना होता, कोसेक ए के बदले में 1 अपान साइन है, -1 वैसे ही रहेगा, ठीक है, बात है समझ में। और अलग से कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता, फिर क्या करना होता, इस कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता तो ये मिलता, फिर यहाँ से इसमें आते हम लोग एलसीएम लेते तो ये आता, समझ में आ रही कि नहीं बात। तो कॉम्प्लिकेटेड है स्टेप, क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता राइट हैंड साइड को यूज़ करते तो इस तरीके से एग्जाम्पल था आपका, एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14। एग्जाम्पल नंबर बच्चों ये जो 15 है ना, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हमें तो आ रहा है, बट आपको जब मैं बताऊंगा तो एक मतलब ये है ना, ये फर्श पे है तो वो मतलब अर्श पे, कहते हैं ना फर्श से अर्श, तो वो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा जब एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे, वेल प्रैक्टिस्ड, तो पूरी तरीके से, तो उसको फिर हम लोग करेंगे, ठीक है ना, बात आ रही समझ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग
थोड़ा तब तक इस वीडियो को वॉच करने के बाद प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज 8.4 के, ठीक है, जो 8.4 एक्सरसाइज है उसके पहले क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 12 था उसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसका, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।